सुंदस, ये देखो ठीक रहेंगे? भाभी ठीक है, अब मेरे क्यों काम कर रही हैं? मुझे शर्मिंदगी हो रही है। ऐसे क्यों कह रही हो? हाँ, पहले मैं तुम्हारे काम इसलिए कर रही थी क्योंकि तुम नई नवेली दुल्हन थी, और अब तुम्हारे काम मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे हाथ में तकलीफ है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी ना, सारा दिन तुम मेरे काम करना। पता है सुंदस, जब एक घर में एक ही छत के नीचे लोग रहते हैं ना, तो उनको एक दूसरे के दुख सुख में साथ देना चाहिए। काश हर घर की सबसे बड़ी बहू आप जैसी होती। बीबी जी, बड़े साहब ने आप दोनों के लिए खाना भिजवाया है। हुस्ना भाई। जी बीबी जी। उस दिन किसने कॉल की थी? क्या उस कॉल करने वाले ने अपना नाम बताया था? नहीं बीबी जी, नाम नहीं बताया था। मुझे नहीं पता कौन था, बस उसने जो कहा मैंने आपसे कह दिया। ठीक है, आप जाएं। मैं तुम्हारे पास ले आती हूँ खाना, यहीं पे खा लो। अरसल, तुम तो अच्छी ड्राइविंग करते हो, हमेशा बहुत एहतियात से गाड़ी चलाते हो, लेकिन जो लोग तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं वो कह रहे थे कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। हाउ इज दैट पॉसिबल? भाई बस सब जो होना था हो गया ना। मुझे ये बताएं कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, मैं घर कब चल सकता हूँ? आप एक दिन में ही परेशान हो गए अरसल भाई? थोड़ी खिदमत तो करने थे हमें, लेकिन फाइनली हम तीनों भाई एक साथ हैं। आप लोगों को तो टाइम ही नहीं मिलता, इतने बिजी रहते हैं। ओए, तुझे ये एडवेंचर लग रहा है? बस यही डांट तो सुनी थी मुझे। राहिम, तंग मत करो, ही इज इन पेन। अच्छा, मैं ब्लड रिपोर्ट्स लेके आता हूँ, तुम रेस्ट करो। सुनो, अम्मी की बात करवा दो, परेशान हो रही होंगी, ठीक है? क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है? व्लॉग बनाना है मेरा। आप कहते तो बना देता हूँ, बनाओ। रेडी रेडी टू रोल करें? यहाँ तो जान छोड़ दे यार। हुस्ना भी। जी मरियम बाजी। फोन आने की इत्तला नाजो ने कहा था ना कि आप जाकर दे दें। वो आप कैसी बातें कर रही हैं? हुस्ना भी, ऐसा मत करें। क्या सच है क्या झूठ आप भी जानती है और मैं भी। आइंदा के लिए एक बात समझा रही हूं आपको, ऐसे पैसों का कोई फायदा नहीं जो आखिरत में आपका बहुत बड़ा नुकसान बन जाए। आप कैसी बातें कर रही हैं मरियम बाजी? यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे जैसा किसी ने कहा था फोन पे, मैंने बिल्कुल वैसा ही कहा है। मैं कुछ नहीं जानती। झूठ ज्यादा देर छुपता नहीं है और सच को ज्यादा देर छुपाया जा नहीं सकता। ख्याल रखिएगा,
जिस घर की छत के साए तले आपको रिस्क मिलता है, जिस घर का आप नमक खाती हैं, एक अच्छा इंसान होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप इस घर के हर अफराद के लिए बहुत बेहतर सोचें। ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह करे जो मैं सोच रही हूँ वो गलत हो। संदस, और जाओ, मगरिब का वक्त हो रहा है। माँ आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें इंजेक्शन लगा था और इसमें नींद होती है, मैंने सोचा तुम्हें थोड़ी देर सोने दो। ये लो, हल्दी वाला दूध है, इसको पूरा खत्म करना। हाँ, बहुत जल्द तुम्हें ना दर्द में आराम आ जाएगा। थैंक यू भाभी। हाँ, बहुत अच्छे। सुंदस, अब्बा जी बता रहे थे कि चचा तो बिल्कुल ठीक है, फिर वो कॉल किसने की थी और क्यों? सच बताऊं तो मुझे खुद भी याद नहीं रहा। अरसल और अपने एक्सीडेंट के बाद मैं बहुत डर गई थी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया किसी भी चीज पर, जबकि मेरे सामने बाबा और मामा बिल्कुल ठीक खड़े थे। पता नहीं मुझे उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं अरसल को कॉल करने के बजाय मैं बाबा को कॉल कर लेती। असल में मेरी ही गलती है। जब हमें ये खबर मिली तो मैं खुद भी डर गई और मैंने तुम्हें कहा कि अरसल को फोन करो। मुझे बोलना चाहिए था कि घर मालूम करो फोन करके पहले। परेशानी में वैसे भी इंसान ना बौखला जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर कॉल करने वाला है कौन, और आखिर किसी ने झूठी कॉल की क्यों, और किसने की है ये हरकत? सुंदस, कौन जाने कि कॉल आई भी थी या नहीं। क्या मतलब है भाभी? देखो ना सुंदस, अगर चचा जान बिल्कुल ठीक थे और अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो फिर सोचने वाली बात है ना कि कॉल की किसने, और कॉल आई भी है या नहीं। चलो फर्ज करो कि अगर कॉल आई है तो वो तुम्हारे नंबर पे भी तो आ सकती थी, और अगर नहीं आई तो फिर ये बात क्या किसी ने खुद से बनाई है या ये हकीकत थी ही नहीं? और ये सारी बातें तो हुस्ना भी ने आके हमें बताई, और उनको किसने बताया, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तुम खुद सोचो, क्या इतनी अहम कॉल हुस्ना भी के नंबर पे आएगी? अच्छा खैर, अभी तुम्हें तकलीफ है, आराम करो और थोड़ी देर में आके मैं देखूंगी। पूरा ग्लास खत्म करना तुम्हारी सेहत के लिए जरूरी है।